नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के पेपर 5 सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसमें मैंने 48 प्रश्नों को कराया था। दोस्तों, आज उसी के आगे प्रश्न नंबर 49 से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है? तो दोस्तों, अगर जिले की बात की जाए और परिवार कल्याण की बात की जाए तो जो आपका CMO होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, ये परिवार कल्याण के कार्य कराता है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो दोस्तों, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। अगला प्रश्न, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो दोस्तों, लीप वर्ष 3 वर्ष बाद आता है, अर्थात चौथे वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा। अगला प्रश्न, कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, कन्फ्यूशियस चीन का था। इसका जन्म चीन में हुआ था। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो दोस्तों, चीन का जो प्रसिद्ध दार्शनिक था लाओ त्से और कन्फ्यूशियस, ये दोनों चीन से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ और ब दोनों। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले की बात करें तो ग्रह कहलाएंगे, और अगर ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले हों तो उन्हें उपग्रह कहेंगे। अगला प्रश्न 55 नंबर, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल के 5 स्तर होते हैं। सबसे नीचे क्षोभमंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्यमंडल होता है, फिर आयनमंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो दोस्तों, ये जो सबसे नीचे वाला होता है क्षोभमंडल, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बादल का फटना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभमंडल में होती हैं। किस में होती हैं? क्षोभमंडल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? तो दोस्तों, वैदिक ग्राम नहीं, वैदिक सभ्यता में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? उसे हम ग्रामड़ी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामड़ी। इसमें क्या होता था दोस्तों, एक कुल होता था, कुल के बाद बनता था ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, उसके बाद राष्ट्र बनता था। तो दोस्तों, ग्राम का मुखिया ग्रामड़ी होता था, कुल का मुखिया कुलप होता था, जन का जनपति होता था, विश्व का विश्वपति होता था, और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। इस तरह से था कुछ। कुल के बाद था ग्राम, फिर जन, विश्व, और उसके बाद राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 5 वर्गों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न 57 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कांसे की बनी हुई है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? तो दोस्तों, अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होगी। कहाँ होगी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला प्रश्न 59 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा गया था तो गेहूँ, जौ और चावल, मतलब धान, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन ये सभी था। अगला प्रश्न 60 नंबर, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, अयस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लोहे के अर्थ में हुआ। लोहे के बारे में जो ऋग्वेद के कालीन जो सभ्यता थी वो लोहे को अयस कहते थे। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित हुआ था? तो दोस्तों, अभिधम्म पिटक द्वितीय बौद्ध संगीति में संकलित हुआ था, जो कालाशोक ने करवाई थी। किसके समय में हुई थी? कालाशोक। और कब हुई थी दोस्तों? 383 BC में हुई थी। 383 BC में हुई थी। अगला प्रश्न, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? दोस्तों, सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। अगला प्रश्न 63 नंबर, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, और इसी महासागर में सबसे गहरा गर्त भी है, जिसे हम मारियाना गर्त कहते हैं या मेरियाना गर्त कहते हैं। मेरियाना गर्त। दोस्तों, इसकी गहराई की बात करें तो 11,700 समथिंग में है, इतना मीटर है। अगर इसमें हिमालय को उठाकर रख दिया जाए तो हिमालय पूरी तरह से डूब जाएगा। अगला प्रश्न, नासा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों, नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। 0 डिग्री शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। जो कर्क रेखा होती है दोस्तों ये 23.5 डिग्री पूर्वी होती है, और जो मकर रेखा होती है ये 23.5 डिग्री पश्चिमी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा की बात की जाए तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। इनसे पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो दोस्तों फिलहाल अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसकी जो सदस्य संख्या होगी वो 13 होगी। अगला प्रश्न, कैनियन जो एक दर्रा है का निर्माण कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कैनियन दर्रा का जो निर्माण होता है वो नदी के द्वारा होता है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात अगर हम कुछ इस तरह से देखेंगे, इस तरह से अगर इंडिया का मैप है तो ये वाला जो गुजरात है ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न 74 नंबर, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। संसार का पहला पालतू पशु क्या है? तो दोस्तों संसार का पहला पालतू पशु कुत्ता है, और दूसरे की बात करें तो दूसरा घोड़ा हो जाएगा। 2 नंबर पर घोड़ा और 1 नंबर पर कुत्ता था। 76 नंबर, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। तो दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून। अगला प्रश्न, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न 79, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म अगर बात करें तो दजला और फरात ये 2 नदियां हैं, इन नदियों की घाटी के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। दजला फरात जो इराक में हुआ था। कहाँ? इराक में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगन स्थित है। तो दोस्तों अगर कालीबंगन की बात की जाए तो कालीबंगन गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो दोस्तों मुद्रण कला के आविष्कारक चीनियों को कहा जाता है। सबसे पहले छापे खाने का जो आविष्कार था, मुद्रण का आविष्कार था, वो चीन में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। और जैन धर्म जो है उसे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला प्रश्न 83 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों ये कालाशोक के द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में हुआ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कालाशोक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद 325 ईसा पूर्व में ये वापस जा रहा था और 325 ईसा पूर्व में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न 85 नंबर, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन छांटना है दोस्तों। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, ये बिल्कुल सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये गलत है। नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है और ऊपर
उत्तर होता है। तो दोस्तों हमें गलत छांटना था, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा जो होती है वो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है 88 नंबर, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी जो है, अपनी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी का नीला कलर है, नीला रंग है, ये जल की उपस्थिति के कारण है। आर्यभट्ट कौन थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। कौन थे? खगोल शास्त्री थे। प्रश्न नंबर 90, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।